छिंदवाड़ा हादसे के बाद सीएम मोहन यादव पहुंचे मौके पर, पीड़ित परिवारों से मिलकर दिया भरोसा। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने रामनवमी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को निरस्त करते हुए नई दिल्ली से भोपाल होते हुए सीधे छिंदवाड़ा का दौरा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सड़क दुर्घटना में दिवंगत नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बेहद पीड़ादायक बताते हुए परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि सरकार पहले ही मृतकों के परिजनों के लिए 4 से 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर चुकी है। वहीं घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने उठाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें नागपुर या अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि घायलों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा और यदि किसी को बाहर भेजना पड़े तो भी सरकार पूरा सहयोग करेगी। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने श्रीमती सिया, रामदास पराने, दौलत पवार, भागवती और शकुन जैसे कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की अपील की और प्रशासन को भी निर्देश दिए कि राहत और सहायता कार्यों में कोई कमी न रहे। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि संकट की घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है। कल रात्रि में 2 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा था और उस समय भी लगभग सभी पेशेंट्स जो यहाँ छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती थे, सभी को देखा, सभी से बातचीत हुई थी। और आज अभी पुनः लगभग सारे पेशेंट्स को ही देखा है, उनसे बात की है। कल की तुलना में आज थोड़ा आराम उनको महसूस हो रहा है। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी हालत बिगड़ी हो, सभी की स्थिति में सुधार है। गंभीर चोटें यहाँ जो पेशेंट भर्ती हैं उनमें से किसी को भी नहीं है। किसी के एक के जबड़े में थोड़ा फ्रैक्चर है तो उनका भी ट्रीटमेंट शुरू होगा, लेकिन जान का खतरा हो ऐसी कोई चोट किसी को यहाँ पर नहीं है। जो नागपुर गए हैं पेशेंट, उनकी स्थितियों में भी सुधार है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने जा रहा है, तो वे भी आएंगे, सभी पेशेंट से मिलेंगे, जायजा लेंगे और हम लोगों की तरफ से भी बराबर ये निर्देशित किया गया है कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं रहना चाहिए। जो भी इलाज संभव है वो सारा का सारा इलाज मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वो कराने जा रही है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो पहले भी कहा है कि नागपुर भेजना होगा तो नागपुर भी भेजेंगे, किसी अन्य स्थान पर भेजना होगा तो वहाँ भी भेजेंगे। लेकिन किसी भी जो मरीज है, पेशेंट है, उसकी हालत ठीक होने तक सरकार उसके साथ में ही खड़ी रहेगी। सर, क्या मुख्यमंत्री कल जो आमने सामने की टक्कर में लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, क्लीनर भी उसमें एक खत्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार के साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था, उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक टीम, एक दल भेजा है जो वहां भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात करें। सरकार की दृष्टि से मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसन जिनका भरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला
ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के तहत हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है, जिसमें भले ही थोड़ा सा जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। तो मुझे बताया गया है कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे। ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूँ। उनकी नाम सूची ला करके ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, ताकि अंदर से इंजर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया है हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले, अन्यथा ये हादसा ज्यादा बड़ा हो सकता था। एक बार फिर मैं इस कष्ट की घड़ी में प्रत्येक दुखी व्यक्ति के साथ हूँ और इस प्रकार से मैंने वो स्थान देखा है जहाँ ये घटना हुई। वैसे तो वो सीधा रोड है, वो ऐसे आमने सामने की घटना में ऐसी घटना होती है, अदरवाइज रोड की भी और बाकी चीजें भी उसमें ऐसी इस प्रकार से, लेकिन फिर भी समूची चीज की जांच का इंतजार करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसमें कोई नतीजे पे पहुंचेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है वहाँ है, इस किसी का भी प्रकार से उसका मेजर दृष्टि से जैसा बताया गया कि यहाँ लगभग जितने प्रकार के लोग हैं, अधिकांश अब उस गंभीर हालत से बाहर आए हैं। जो एक आईसीयू में है जिसका जबड़ा और वो कल उनका बाकी का काम होगा। नागपुर वालों के लिए भी क्रिटिकल स्थिति से स्टेबल है। अब आज की स्थिति में ये और जाकर जानकारी भी लूंगा। मैं आज के इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सभी कष्ट के समय में सारे सिविल और सर्विस वाले दोनों और पूरे जिले के लोगों ने संवेदनशील तरीके से इस घटना से निपटने में अपनी भूमिका अदा की है। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोगों को मैं एक तरह से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने तत्परता पूर्वक यथायोग्य जैसा इलाज हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया गया है। मृतक परिवार